हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट 3 पार्ट डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द रिजल्ट। Verify the result by taking a is equal to -1, b is equal to 2 and c is equal to 1। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें हमने a b c की वैल्यू पुट करनी है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 4ab 3a minus 2b। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4ab को 3a के साथ, देन मल्टीप्लाई करेंगे 2b के साथ। तो 4ab मल्टीप्लाई 3a माइनस 4ab मल्टीप्लाई 2b। अब ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया। तो 4 3 ज़ा 12। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, तो 1 + 1 2 a स्क्वायर b माइनस 4 2 ज़ा 8 a b की पावर यहाँ पे 1 है, b की पावर यहाँ पे 1 है, तो बेसिस सेम है, पावर्स क्या कर देंगे ऐड b स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं, जो हमारे पास आंसर है, इसमें हमने वैल्यू a b और c की क्या करनी है पुट आउट। अब इसमें हमें सिर्फ a और b की वैल्यू पता है, तो हमने सिर्फ a और b की वैल्यू ही इसमें पुट करनी है। तो 12 a की वैल्यू है -1 एंड b की वैल्यू है 2 माइनस 8 a की वैल्यू -1 देन b की वैल्यू 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 मल्टीप्लाई -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4। तो 12 2 ज़ा 24 प्लस 8 4 ज़ा 32। अब इनको प्लस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 24 + 32 इज इक्वल टू 6 5 56। दैट्स आंसर। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया उसमें हमने a b और c की वैल्यू को पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट। a क्यूब ब्रैकेट में 7ab प्लस c। अब इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें हमने वैल्यूज़ पुट आउट कर देंगे। तो a क्यूब को 7ab के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 7a⁴ b प्लस a क्यूब c। जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 तो एज इट इज़ रहेगा, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर 4 बन जाएगी और ये b बन जाएगा प्लस a क्यूब c। तो इसको फिर c के साथ कर देना है। तो आपके पास जो अभी आंसर आया वो आया ये। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो a की वैल्यू हमें गिवन थी, कितनी थी -1, b की वैल्यू हमारे पास थी 2, देन c की वैल्यू हमारे पास है 1। तो 7 a की वैल्यू -1 तो -1⁴, b की वैल्यू 2 प्लस -1 का होल क्यूब एंड c की वैल्यू 1। सबसे पहले इनको करेंगे फिर इनको, फिर जितना आंसर आएगा उन दोनों को प्लस कर देंगे। तो -1 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1। तो 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14। -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 3 जो है ये आपके पास ऑड नंबर है, तो माइनस माइनस प्लस
प्लस माइनस माइनस, मतलब -1 का होल क्यूब का अगर आप -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई माइनस, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ओनली 1 -1 बचेगा, ये आपके पास आएगा प्लस ब्रैकेट में -1, तो -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 14 प्लस माइनस माइनस, दैट इज आंसर इज 13. ओके, देन द थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड पार्ट इज 5a minus 2b 3b प्लस 4c. अब इस पार्ट में हमने क्या करना है जी, ये जो हमारा 5a है ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 3b प्लस 4c, उसके बाद हम लेंगे -2b, तो -2b पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, a को b के साथ किया ab, प्लस 5 4 ज़ा 20 ac, माइनस 3 2 ज़ा 6 b स्क्वेयर, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 bc. अब ये हमारे पास जो आंसर आ गया, अब इसमें हमने वेरीफाई करना है जो हमने रिज़ल्ट, उसमें हमें जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो कौन कौन सी, a की वैल्यू हमारे पास -1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 1. ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ हमने इस वाले में पुट करनी है. तो 15, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2 प्लस 20, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1 माइनस 6, b की वैल्यू 2 का स्क्वायर -8, b की वैल्यू 2, देन c की वैल्यू 1. तो 15 2 ज़ा 30, 31 ज़ा 30, माइनस के 30 प्लस माइनस -20, 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, माइनस के 24, 8 2 ज़ा 16, माइनस के 16, माइनस माइनस प्लस माइनस के 50, माइनस माइनस प्लस माइनस के 40, माइनस माइनस प्लस माइनस के 90. I hope you understand this video. If you have any doubt or query, please comment. Stay tuned for more videos. Thanks for watching.